ये जिंदगी है दोस्त, इस जिंदगी से प्यार करो। ये जिंदगी है दोस्त, इस जिंदगी से प्यार करो। है अंधेरा बहुत, सुबह का इंतजार करो। मिलेगी आपको मंजिल जरूर, बस अपनी मेहनत और उस वक्त का इंतजार करो। यकीन मानो, विजय आपकी निश्चित होगी। नमस्कार, मैं वीरेंद्र यादव आपका वीरेंद्र स्टडी मैथ पर वेलकम करता हूं। और आज बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच। तो सबसे पहले बात होती है विभाज्यता के नियम में जीरो की, कि जीरो है क्या। जीरो की बात अगर होती है तो जीरो है क्या। जीरो, जीरो का मतलब ये होता है, जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से क्या होता है, कट जाता है। जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है, लेकिन कोई भी संख्या जीरो से डिविजिबल नहीं होती है। जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर except zero, but except zero, but no number is divisible by zero. बाई जीरो कहने का क्या मतलब हुआ, जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से क्या होता है, विभाजित हो जाता है, कट जाता है। लेकिन कोई भी संख्या जीरो से क्या होती है, विभाजित नहीं होती है, डिविजिबल नहीं होती है। कहने का क्या मतलब। अच्छा, ये सुनने के बाद एक दिमाग में एक बात तो जरूर आई होगी कि जीरो बटा जीरो यानी जीरो जीरो को छोड़कर अगर हम एक बटा एक करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मान एक हो जाता है। इट इज क्लियर। अगर दो बटा दो है तो इसका मान क्या होता है, एक हो जाता है। आप कहोगे तीन बटा तीन है, तीन बटा तीन है तो इसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो जीरो बटा जीरो में इसका मान एक क्यों नहीं होता है, ये दिमाग में आपकी जरूर आई होगी बात। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो जीरो को छोड़कर क्या होता है, किसी से नहीं कटता। जीरो जीरो को छोड़कर सभी से कट जाता है, सॉरी जीरो जीरो को छोड़कर सभी से कट जाता है। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं फॉलो हो रहा। बाय एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे 15/3 हुआ। 15/3 का मतलब हुआ कि ये क्या हुआ, 5। कहने के मतलब पाँच एक ऐसी संख्या है, पाँच एक ऐसी संख्या है, अगर हम इसका 3 से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, या ऊपर वाला मान प्राप्त हो जाता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है, अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हमें 15 प्राप्त हो जाता है। सेम कंडीशन अगर हम मान लेते हैं 12/4 करें, कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो 4 से गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त। उसी प्रकार से क्या हुआ, 3/3 में, यानी कि 3 में कितना गुणा कर दें कि ये प्राप्त हो जाए, तो आप कहोगे 1, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या संभव नहीं है, इसलिए यह सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अब जीरो के केस में क्या होता है, क्या ये जीरो के केस में सेटिस्फाई हो रहा है, जीरो के केस में। तो आप कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि अगर हम 0 गुणे 1 करते हैं तो भी 0 प्राप्त हो रहा है, 0 गुणे 2 करते हैं तो भी 0, या 0 गुणे 3 करते हैं तो भी। कहने का मतलब बहुत सारी संख्या होंगी जो इसका मान क्या होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0/0 क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। क्यों होगा, इसलिए 0 0 को छोड़कर सभी संख्या से क्या होता है, डिविजिबल हो जाता है। उसके बाद क्या होती है, बात होती है एक की। अब बात होती है एक की। अब एक का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, एक का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वन इज नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। वन इज नॉट डिविजिबल बाई
एनी नंबर एक्सेप्ट वन, बट ऑल नंबर डिविजिबल बाय वन। कहने का मतलब एक एक को छोड़कर किसी से नहीं डिविजिबल होता, एक एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता, बट सारी संख्या क्या होती है, एक से डिविजिबल हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक एक को छोड़कर किसी भी संख्या से क्या होता, नहीं कटता, बाकी सारी संख्या क्या होती है, एक से डिविजिबल हो जाती है। उसके बाद बात होती है दो की। अब दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, दो का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, दो का लास्ट वन डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई टू। कहने का मतलब लास्ट का इकाई अंक, लास्ट की एक संख्या क्या होनी चाहिए, दो से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, दो से डिविजिबल होगी। यानी कि लास्ट की एक संख्या इकाई अंक, जैसे 2 3 4। अब ये क्या हो रहा है, इकाई अंक क्या हो रहा है, दो से डिविजिबल हो रहा है, यह संख्या क्या होगी, दो से डिविजिबल होगी। दूसरा देख लेते हैं, 8 7 5 6 3 1 2। अब क्या हो रहा है, लास्ट का इकाई अंक, हमें इकाई अंक से मतलब है कि लास्ट की एक अंक, अगर लास्ट संख्या इकाई अंक यूनिट डिजिट, एक संख्या क्या बोल, डिजिट बोल रहा है, एक संख्या अगर डिविजिबल होगी तब यह संख्या क्या होगी, दो से डिविजिबल होगी, नहीं तो दो से नहीं डिविजिबल होगी। उसके बाद बात होती है, दो के बाद क्या रहेगा, हम चार कर लेते हैं। बात चार करते हैं, चार का क्या होता है, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। कहने का मतलब दो का क्या हुआ कि लास्ट की एक अंक क्या होना चाहिए, दो से डिविजिबल होना चाहिए, और चार का क्या हुआ, लास्ट का दो अंक क्या होना चाहिए, चार से डिविजिबल होना चाहिए, तब वह संख्या क्या होगी। हमने एक बात यहाँ पे देखी, क्या देखी कि अगर दो की पावर एक है, दो की पावर एक है तो क्या कह रहा है, इकाई का एक अंक डिविजिबल होना चाहिए। अगर दो की पावर दो है, यानी कि दो की पावर दो है, अगर दो की पावर दो है तो क्या कह रहा है कि लास्ट का दो डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि दो के पावर तीन होता तो क्या होता, लास्ट का तीन डिजिट, दो के पावर तीन का मतलब क्या हुआ, आठ। यानी आठ का डिजिबिलिटी रूल क्या हुआ कि लास्ट की तीन अंक क्या होना चाहिए, लास्ट की तीन संख्या क्या होनी चाहिए, आठ से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, आठ से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद क्या होता है, दो की पावर चार हम कर लिए, दो की पावर चार कर लिए, कितना हुआ दो की पावर चार का मतलब, दो की पावर चार का मतलब ये हुआ कि 16, ठीक है, होनी चाहिए तब वह संख्या डिविजिबल होगी। अगर दो की पावर चार है तब क्या होगी, लास्ट की चार संख्या, यहाँ लास्ट लिख देते हैं, लास्ट, ठीक है, लास्ट। कहने का मतलब अगर दो की पावर एक है तो लास्ट का एक अंक इकाई अंक कटना चाहिए, दो की पावर दो है तो दो, दो की पावर तीन है तो तीन संख्या, दो की पावर चार है तो चार संख्या क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। अब ऐसे यह क्रम ऐसे बढ़ता चला जाए, दो की पावर पाँच, दो की पावर छः, जैसे इसका दो का मतलब क्या हुआ कि ये दो हो गया, ये क्या हुआ चार हो गया, ये क्या हो गया आठ हो गया, ये 16 हो गया, उसके बाद 32, यानी 32 दो की पावर कितना पाँच हुआ, हो जाएगा। ऐसे करके यह क्रम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी कि दो चार आठ 16 32। हमने क्या है, डिविजिबिलिटी रूल सबका बता दिया। कहने का मतलब अगर दो से कोई संख्या डिविजिबल होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होना चाहिए, दो से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दो की पावर दो यानी कि चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की दो संख्या जैसे चार, दो, तीन, चार, चार, ये क्या हुई, लास्ट की दो संख्या चार से क्या हो रही, डिविजिबल हो रही है, तो यह संख्या क्या होगी, चार से डिविजिबल होगी, तीन डिजिट कटना चाहिए, चार, दो, लो ट्रिपल एट कर दिया सीधा सीधा ताकि आप समझ सको। यानी कि लास्ट की तीन संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी, तभी वह संख्या आठ से क्या होगी, डिविजिबल होगी। उसके बाद बात आई चार की कि 16, यानी कि चार की बात 16,
इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, 16 पे डिजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा? 2 8 और इतनी संख्या को निम्नलिखित में से किससे विभाज्य दिया था? 12, 16, ये था, चलो ठीक है 18 ही मान लेते, 18 और उसके बाद एक था 9। तो हमने ये कहा ऐसे ऑप्शन दिया था कि अब ये पूछ रहा था कि कौन सी संख्या से ये डिविजिबल है। तो हमने ये बताया आपको कि 12 का डिजिबिलिटी रूल अभी हमने नहीं बताया। अच्छा, अगर 12 डिजिबिलिटी रूल ऐसा आ जाए तो हम क्या करते हैं? डिजिबिलिटी रूल अगर 12 का पूछ ले कि 12 किस संख्या से डिविजिबल हो रही है, तो हम क्या करते हैं? 12 का एक ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, जिसका मासा 1 होना चाहिए उसी संख्या से मतलब उसी का गुणनखंड करेंगे। 12 का एक ऐसा गुणनखंड 12 का एक ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका एचसीएफ 1 हो। 12 का एक ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका एचसीएफ 1 हो, मासा 1 हो। एचसीएफ का मतलब मासा 1 हो। तो कहने का मतलब 12 का डिजिबिलिटी रूल अगर हम इस सीएफ करेंगे तब भी ये संख्या नहीं घटेगी। उसके बाद 16 का क्या मतलब? हमने 16 का आपको एक बताया था। क्या बताया था? हमने कहा था कि अगर 2 की पावर 16 का क्या मतलब हुआ? 16 का मतलब आपने देखा, बोला कि भैया 2 की पावर 4 हो रहा है, यानी कि लास्ट की 4 संख्या क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए। तब वो संख्या क्या होगी? 16 से डिविजिबल होगी। हमें यहाँ ये करने की जरूरत नहीं कि इसका गुणनखंड करके एचसीएफ 1 निकाले जिसका हो, कोई जरूरत नहीं। हमें यह पता है कि यार लास्ट की 4 संख्या अगर डिविजिबल हो रही है तो ये संख्या 16 से डिविजिबल होगी। हम चेक कर लेते हैं, 2 और 2 4, ठीक है, यानी कि 16 सत्ते 112 होता कट जाएगा, यानी कि ये 4 संख्या क्या हो रही है? ये 4 संख्या क्या हो रही है? 16 से डिविजिबल हो रही है। 4 संख्या क्या हो रही है? 16 से डिविजिबल हो रही है। उसके बाद 18 से 18 का फिर हम करेंगे, 18 से भी नहीं कटेगी। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल करेंगे तो उससे भी नहीं कटेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह इसका आंसर जो था 16 था। यह यूपीएसआई 2017 में 14 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो उसके बाद बात होती है, 2 का सारा काम समाप्त हुआ। अब 3 की बात होती है। 3 का क्या होता है? अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में सबसे पहले मैंने 0 की बात की, 0 के बाद 1, उसके बाद 2 4 6 8 16 32 64 ऐसे पावर में ऐसे वो संख्या बढ़ती चली जाएंगी। मैंने इतनी सी बात बताई। और अब बात करेंगे 3 की डिजिबिलिटी। 3 की डिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। क्या मतलब होता है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट शुड बी थ्री। कहने का मतलब संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सेम रूल क्या होता है? 9 का भी होता है। 3 और 9 का क्या होता है? सेम रूल होता है। यानी कि संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी संख्या दी हुई वो अगर उसका हम जोड़ क्या होता है? 9 से सॉरी 3 या 9 से डिविजिबल हो रहा है तब वह संख्या क्या होगी? 3 या 9 से डिविजिबल होती है। दोनों का क्या होता है? सेम रूल होता है। 3 और 9 का क्या होता है? सेम रूल होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 3 की पावर अगर 1 है तब भी वही है, 3 की पावर अगर 2 है यानी 9 है तब भी सेम रूल है। दोनों के लिए क्या है? सेम रूल है। अच्छा, ये 3 की पावर 3 पे फॉलो नहीं होगा, यानी कि ये 27 पे फॉलो नहीं होगा। ये मतलब 2 ही संख्या है 3 और 9 के लिए ये अवेलेबल है। क्यों है? क्योंकि 27 जो होती है एक ऐसी संख्या है जो 99 को डिविजिबल नहीं करती, भाग नहीं करती, जबकि 3 और 9 डिविजिबल हो जाते हैं। इसलिए इसका थोड़ा डिटेल है, अभी इतना ही जाने। तो इसलिए हम उसको डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब? 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 पर ही यह नियम फॉलो होगा, इसके आगे यह नियम फॉलो नहीं होगा। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? कि सम ऑफ डिजिट, जैसे 3 2 1 4 5 2, कोई ऐसा नंबर दिया हो, कोई भी संख्या दी हुई। अब ये कह रहा क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है? तो हमने ये कहा कि संख्याओं का योग 3 से, यानी कि 3 + 2 + 4
1 + 4 + 5 + 2 ऐसे सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तब यह संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। लेकिन हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचानी होती है। हम डायरेक्टली इसे कैसे चेक करते हैं, 3 है, 3 का डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, 3 से हमने हटा दिए, अरे 3 हटा दिया, 2 और 1 3, ये भी हो रहा है, इसको भी हमने हटा दिए। फिर क्या हो रहा है, 4 और 5 9, 5 4 9, जोड़ने पे 9 आ रहा है तो ये क्या होगी, 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगा 9। तो यह संख्या, अब ये कह सकते हैं बच क्या रहा है 2। अब ये 2 क्या हो रहा है, सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम। कहने का मतलब ये संख्या 3 से विभाजित तो नहीं हो रही है लेकिन क्या हो रहा है, शेष फल 2 दे रहा है। क्या, शेष फल, यानी कि जो बच रहा क्या है, जो ये बच रहा है वो शेष फल है। ये जो बच रहा है यही क्या है, हमारा शेष फल है। आगे बात सुनते हैं, जैसे 8 3 1 5 4 3, कोई भी संख्या से दी, या मान लो 6, कोई भी। अब ये कह रहे हैं हम 6 क्या हो रहा है, 6 तो भैया कट रहा है, किससे, 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 3 ये भी कट रहा है, 8 1 9 ये भी 3 से कट रहा है, 5 और 4 9 ये भी कट रहा है, बच क्या रहा है 2। यानी कि 2 हमारा क्या हुआ, शेषफल, यानी यह संख्या जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगी। सेम कंडीशन क्या होती है 9 की, हमें संख्याओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है कि 3 + 2 + 1 + 5 + 5 + 2, हमें ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे पता कर सकते हैं। इससे क्या होगी, हमारे टाइमिंग की बचत होगी। एग्जाम में एक एक सेकंड बचाना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बात होती है अब 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी रूल पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको उसको बताऊंगा। काफ़ी क्वेश्चन 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे आए हैं। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई क्या, 3। यानी कि संख्याओं का योग जो होता है, संख्याओं का जोड़ जो होता है वो था 9 का, जैसे 9 1 5 4 3 2 1 3 2। अब इसमें क्या है, 9 का क्या कह रहा है, ये 9 से डिविजिबल है। क्या यह संख्या 9 से, कोई नंबर दे दिया, पूछ रहा क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है। तो हमने आपको ये बताया कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, यानी कि संख्याओं का योग, संख्याओं का जोड़ क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि हमें ये भी जानने की, जोड़ने की ज़रूरत नहीं, 9 + 1 + 4 + 5 + 3, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसे कैसे निकालते हैं कि ये 9 है तो 9 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने लगा हटा दिया। 5 और 4 ये क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है, ये भी हमने हटा दिया। उसके बाद 3 2 5 1 6 3 9, 1 2 3, ये 3 2 5 3 8 1 9, ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है। बच क्या रहा, एक बच रहा और 2 बच रहा, बच क्या रहा, 1 और 2 बच रहा। यानी कि यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन क्या हो रहा है, शेष फल क्या हो रहा है, 3 छोड़ रहा है। शेष फल क्या हो रहा है, 3 छोड़ रहा है। शेषफल क्या हो रहा है, हमें 3, यह शेषफल हो गया हमारा 3, ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया 7। अगर यह संख्या 9 से विभाजित है तो यक्ष के स्थान पर क्या आएगा। तो हमने ये कहा कि 5 और 4, डिविजिबिलिटी रूल में हमने 5 4 को हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, 7 और 2 9, ये भी हट गए, बचा क्या, 3 और 1 4, और बचा यक्ष। यानी कि यक्ष के स्थान पे हम क्या रख दें कि 9 से डिविजिबल हो जाए। यक्ष के स्थान पे हम क्या रख दें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप कहोगे सर 5 रख दीजिए, कितना 9, जो 9 से डिविजिबल होगा। यही इस सवाल का उत्तर था कि अगर हम 5 जोड़ देते हैं तब यह संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में आपकी यूपीएसआई ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, पूरा घुमा दिया था। पूछा था 2 0 1 2 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 डॉट डॉट, अच्छा 6 2 0 डॉट डॉट 260। अब ये कह रहा था कि अगर यह 9 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा। अगर यह संख्या 9 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा। अच्छा हमने, अब अगर डॉट डॉट है, एक मिनट, यहाँ क्या था, ये डॉट डॉट था, डॉट 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 260 तक था। अगर यह क्या हो रहा है, 9 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा, या अगर 9 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। अच्छा यहाँ हमने एक बात देखी, अगर हमने ये देखा कि 2 गैप करके 2 मिल रहा है,
फिर 2 का गैप करके 2 मिला, फिर 2 का गैप करके 2 मिला, फिर 2 का गैप करके 2, फिर 2। ये बात तो क्लियर हो गई कि दो दो की गैप पर हर एक पॉइंट दिया गया है, एक एक संख्या मिल रही है। और यहाँ देखते हैं 2 का गैप 1 2, फिर 3, फिर 2 का 4, फिर 5 डॉट डॉट, फिर यहाँ पे 60 तक हो जाए, ऐसा हमें मिल रहा है। फिर 0 की बात, इस पे भी दो दो की गैप, यानी कि 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप, सब पे 2 2 का। अब हमने ये कहा कि हमने 9 के डिविजिबिलिटी रूल में ये पढ़ा था कि संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, संख्याओं का जोड़ जो होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वह संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट डॉट कितनी बार, 60। क्यों 60 बार, क्योंकि दिया है 260, 60 इंटू 2 इक्वल टू कितना हुआ, 120। अब हम इसको डायरेक्टली नहीं काट सकते थे, जैसे हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल को डायरेक्टली काट देते थे, अब नहीं काट सकते। क्यों, क्योंकि डॉट डॉट दिया है, नहीं दिया होता तो आराम से सॉल्व कर देते। उसके बाद हमने ये कहा कि फिर क्या हुआ, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना डॉट 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 जी, 60 इंटू 0 करती है, कितना हुआ 0 0। अब उसके बाद क्या होती है बात, 1 प्लस 2 बचा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट कितनी बार, 60 बार। अब देखो दोस्त क्या हुआ, कहने का मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, संख्याओं का जोड़ जो होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, पूर्णतः 9 से विभाजित होगी, इसलिए हमने इसको बनाया। और 2 2 की गैप पे था, हमें मिल गया सिंबल। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस यल, ए प्लस यल। इसमें क्या हुआ, ए का मतलब ये पहली संख्या थी, ये कितना था 60, जो यल का मान जो यल का मान लिखा गया, हमने सिंपल ही इसी पे रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर ये 60/2 यानी कि 30 हुआ। उसके बाद कितना हुआ, इंटू 60 एक 61 61। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो 3 1 3 6 3 18, एक जीरो लगा दिए, 1830। हमने कहा कि कितना हमें मिल के आया, 1830 मिल के आया। अब ये 1830 हमारा क्या था, क्या मिल के आया, 1830 1830। अब 1830 में हमने क्या किया, 120 को और जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये भी था 2 का, और उसके बाद डबल जीरो भी जोड़ दिया हमने, ठीक है। कितना मिला, 0 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, 1। 1950। क्या 1950 9 से डिविजिबल है, 1950 9 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा हमने क्या किया, 1950 की बात हो रही है, मिटा देते हैं थोड़ा। 1950 हमने ये कहा कि यार अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 से ये कटा, बाकी संख्याओं का जोड़ क्या होता है, जो बचा हमारा वो शेषफल होगा, यानी कि 6 हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। यानी यह संख्या 9 से डिविजिबल तो पूर्णता नहीं है, लेकिन क्या होगा, शेषफल 6। उसने क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन संख्याओं में अगर यह 9 से डिविजिबल है तो शेषफल क्या होगा, तो क्या होगा, यानी कि 9 तो हट गया, बाकी 5 1 प्लस 5 प्लस 0 इक्वल टू कितना बना दिए, 6। हमने आपको यही बताया था 9 के डिविजिबिलिटी रूल में, ये हमें जोड़ना नहीं है, डायरेक्टली करना है, 5 1 6 आराम से, 6 हमारा क्या हुआ, शेषफल। अब बात क्या हुई, 3 और 9 की हो गई, बच क्या रहा है, 5 शुड बी डिविजिबल बाई 5, यानी कि लास्ट की एक संख्या अगर 5 से डिविजिबल हो रही है तो लास्ट की क्या होगी, एक संख्या, अगर लास्ट की एक संख्या 5 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही, तो क्या होगी, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर 25 की बात की जाए तो लास्ट की क्या होगी, दो संख्या अगर विभाजित हो रही तो क्या होगी, 25 से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर 125 की बात की जाए तो लास्ट की क्या होगी, 3 संख्या विभाजित होनी चाहिए, तब वो 125 से विभाजित होगी। अब ये क्या हुआ, 625। 625 का मतलब क्या हुआ, लास्ट की 4 संख्या विभाजित होगी 625 से, 625 से, तब वह संख्या क्या होगी, 625 से विभाजित होगी। कहने का मतलब आपको ये बात समझ में आई होगी कि 5 की पावर अगर 1 है तो यानी कि एक अंक, यानी कि अगर 5 है तो 5 का एक अंक क्या होना चाहिए, लास्ट की एक डिजिट 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 5 की पावर 2 है
लो 5 की पावर 1 लिख दिया हमने, 5 की पावर 2 लिख दिया, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5। ये क्रम ऐसे चलता जाएगा दो की तरह से। ठीक है, एक क्रम ऐसे चलता चले जाएगा। अब 5 का डिजिबिलिटी रूल एकदम 2 की डिजिबिलिटी रूल की तरह है। जैसे हमने ये कहा कि 5 जैसे 2, 5, 6, 5, ये क्या हो रहा है, लास्ट का इकाई अंक क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो यह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 25 के डिजिबिलिटी रूल पे सीजीएल में क्वेश्चन आया था। तो अगर 25 की बात की जाए तो 25 से क्या होगा, 625 क्या 25 से बिल्कुल विभाजित होगा। ये इससे भी विभाजित होगा, इससे भी विभाजित, यानी कि लास्ट की तीन संख्या क्या होगी अगर विभाजित हो रही है 125 से, तो यह 625 से विभाजित होगा। और लास्ट की अगर चार संख्या विभाजित होती तो चार संख्या विभाजित होगा। जैसे इसकी डिजिबिलिटी रूल पे पूछा गया था 3, 1, 2, 0, 2, 2, 5 और एक 2, 0, 3, 0, 3, 2, 5, 2, 5, 2, 0, 3, 1, 2, 0। ठीक है, पूछ रहा था इसमें से कौन सी संख्या क्या होगी 25 से विभाजित है। 25 से विभाजित का रूल क्या होता है कि 5 के पावर 2 है, यानी कि लास्ट की दो संख्या जो होगी 5 से 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये हुआ, ये क्या डिविजिबल होगी, नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, लास्ट की दो ये भी नहीं होगी, लास्ट की दो यही होगी। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन सही था। ऐसा क्वेश्चन था यूपीएसआई में, कुछ डाटा एग्जैक्ट नहीं हो रहा है लेकिन क्वेश्चन यही था। तो आई होप आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यार देखो अपने दोस्तों को भी बताएं, आपकी जो महिला मित्र हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह बेहतरीन कंसेप्ट जानते रहिए और देखते रहिए वीरेंद्र यादव स्टडी में। थैंक यू।